बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बीनर सलीम शो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसी शामत आई है, ऐसी शामत आई है। अब क्या हो गया है ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। इसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्या बनी, दो दोस्तों के अंदर लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। वो कौन लोग हैं उस बारे में हम आपको बात करेंगे। 30 अहम सियासी शख्सियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने वाली हैं, इस बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, आने वाले दिनों के अंदर, और ये चंद दिनों की मैं बात कर रही हूँ, आने वाले दिनों के अंदर आपको ये हुकूमत क्या मंजन देने वाली है, क्या मंजन बेचने वाली है, इस बारे में मैं आपसे बात करूंगी। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इंतखाबात का है। तो कौमी असम्बली की मुद्दत में इजाफा होगा या फिर इंतखाबात होंगे, इस बारे में कुछ बात करेंगे वीडियो के आखिर में चल के। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बात बता देती हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बच्ची कुची जो चिंगची पार्टी है, टांगा पार्टी बन गई है। अभी मुझे तो लगता है कि मोटरसाइकिल पार्टी बनने वाली है, जिस हिसाब से इनकी आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं। इनकी अब जो शामत आई है ना, वो किसी बाहर वाले ने क्या लेकर के आनी है, अंदर ही अब जितने लोग रह गए हैं उनकी आपस में अंदर ही नहीं बन रही है। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो की थी, और ये वो वीडियो थी जिस दिन बाग के अंदर इंतखाब हुआ था, और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हालत है, उसकी असलियत, उसकी औकात तो ये होगी कि बाग के अंदर भी वो इंतखाबात हारेगी। और मैंने आपको तभी बता दिया था कि सिंध के अंदर जो मेयर का मामला है, उसके अंदर चाहे जितना चाहे मर्जी गठ जोड़ कर लें अपना जमात इस्लामी के साथ, फिर भी ये लोग अपना मेयर नहीं बना पाएंगे। तो आज एग्जैक्टली 4 दिन के बाद ये बात सच साबित हो रही है। और पता क्या, जब मेरी कोई चीज़ सच साबित होती है ना, तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि एज ए कमेंटेटर, एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर, एज ए व्लॉगर, एज एन एंकर, एज ए प्रोग्राम एंकर एंड एज ए जर्नलिस्ट, अगर आपकी बात 90% तो बहुत ज़्यादा होता है, अगर 60% भी ठीक साबित हो जाए ना, तो मेरे ख्याल से ये आपके क्रेडिट पर जाता है। एंड आई एम सो हैप्पी, नॉट बिकॉज कि वो मेयर नहीं बन रहे हैं या नहीं बना पाएंगे अपना। आई एम हैप्पी बिकॉज मैंने आपको खबर दी थी, और ये अब खबर सच साबित होते हुए दिखाई दे रही है। और क्यों ना ये सच साबित होते हुए दिखाई दें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अंदर गंद ही इकट्ठा करना था, तो फिर वो गंद ही बाहर निकलेगा ना। तो वही निकल रहा है जो मेयर कराची के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने अपना इत्तेहाद किया। अब जमात इस्लामी के जो हाफिज़ नईमुर रहमान हैं, उनकी कामयाबी बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है, और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई मेरे ख्याल से 63 के करीब जो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक आधा ऊपर नीचे आप कर लें, इतने कोई ये मेंबर्स होंगे वहाँ पर जहाँ पे उन्होंने वोट देना है। ऊपर से होनी भी ये शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए वोटिंग होनी है, ऐसा नहीं है कि बंदा कोई रुंदी मार सके। लेकिन इससे पहले कि वो दिन आता कि शो ऑफ हैंड्स का हम इंतज़ार करते कि हाँ जी किन्ने किन्ने वोट पाया है, किन्ने किन्ने जा रहा है। बिल्लू दे कार, बिल्लू दे कार वाले थे आप ही चले गए ने, किसी और दे कार उन्होंने भी छोड़ दिया है, मतलब अबरार और लग साहब ने। अच्छा, ऐसे ही मुझे उनका ख्याल आ गया था। तो वो इससे पहले कि हम शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए कहते कि जी किसने वोट डाला, किसने वोट नहीं डाला, तो भाई जो 63 के करीब जो लोग हैं, उनमें 40 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो नईमुर रहमान को वोट नहीं देना चाहते। तो क्या कहते हैं, टूट गई तड़क कर। अब वहाँ पर यह आलम है, और वो सिंपल उसकी वजह वो पता क्या बता रहे हैं, 2 वजूहत बता रहे हैं। एक तो वजूहत वो ये बता रहे हैं कि भाई ये जो PTI के जो चेयरमैन ने मेयर के इंतखाब के हवाले से जो इत्तेहाद किया PTI का और जो जमात इस्लामी का, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जी हम सारों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। दूसरी जो रीज़न है वो बड़ी ठोस रीज़न है, और ये वो वाली रीज़न है जिसके ऊपर तो फिर मैं, मतलब अगर मेरा पर्सनल आप पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहे हो तो मैं भी कहूँगी कि भाई क्यों। वो ये कह रहे हैं कि भाई जब से मुंतखब हुए हैं ना, इमरान परवानी एक उनके हैं वहाँ पर PTI के UC के एक चेयरमैन हैं, उनका ये मानना है कि जब से ये लोग मुंतखब हुए हैं ना, तब से कराची की क़यादत जो है वो तो अपने अवाम के लोगों को पूछती तक नहीं है। ठीक है, सो भाई उन्होंने कहा हमने अपने लोगों को भी जवाब देना है ना, हमने अपनी UCs में जा कर के लोगों को बताना है, अवाम हमसे पूछती है, तो ये लोग तो मिलते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो नहीं देना नईमुर रहमान को। तो अब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि PTI की इतनी ख़राब शामत आई है कि उनके अपने बंदे भी मेयर बनने के लिए अपनी ही उस पार्टी को जिसके साथ उन्होंने अलायंस किया, और ये अलायंस किसी और ने नहीं बल्कि इमरान खान ने किया उनके साथ, तो वो उनकी बात नहीं मान रहे। और इसके नतीजे में क्या होगा, इसके नतीजे में ये होगा कि मेयर पीपल्स पार्टी का बनेगा, और इसलिए भी बनेगा क्योंकि पीपल्स पार्टी हुकूमत में है। जो मेयर है
उसको पैसे चाहिए, उसने अपने काम करने हैं, आवाम के काम करने हैं, मतलब लोगों को कुछ ना कुछ तो करना होता है, तो वो उसी के पास जाएगा जिसके पास पावर होगी, जिसके पास पैसा होगा, और इस टाइम पे वो पीपल्स पार्टी के पास है। और खैर ये बातें तो सेकेंडरी हो जाती है ना, सबसे बड़ी बात तो ये होगी जब आपस में इनके इत्तेफाक नहीं, अपनी सफ़ों में नहीं है तो क्या होगा। तो भाई ये तो है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची के अंदर खुद अपने हाथों लाई गई शामत कि अब ये चिंची पार्टी आपको मोटरसाइकिल पार्टी में तब्दील होती हुई नजर आएगी। दूसरी बात पर आ जाए, वो है जी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी क्या बनी कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब में कुछ तलखियाँ पैदा होती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा, अब ये दोनों बड़े मैच्योर लोग हैं, इनकी जब लड़ाई होनी भी है ना, या जब तलखी होनी भी है, या जब कॉम्पिटिशन भी होना है, तो वह ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं होना ये जो कासिम के अब्बा और टेरियन के अब्बा ने शुरू कर दिया था, ठीक है ना। ये बुशरा बीबी के जो शौहर ने जो कंपटीशन शुरू किया था, ऐसा वाला नहीं होगा कि ओए तोए फलाना टिमकाना, वो दिन चले गए, ठीक है। लेकिन तलखियाँ हो रही हैं, और तलखियाँ इसलिए हो रही हैं क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब कोई हफ्ता 10 दिन लाहौर गुजार के गए, और इन हफ्ते 10 दिन के अंदर उन्होंने अपने पंजे गाड़ने की कोशिश की। बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिन्होंने चेयरमैन को छोड़ दिया, PTI को छोड़ दिया, उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। आसिफ अली जरदारी साहब ने बाहें खोल करके, हैं आसिफ अली जरदारी साहब के अंदर शाहरुख आ गए, उन्होंने कहा आए जी, मतलब बाहें खोल करके उन्होंने इस्तकबाल किया उनका। तो आसिफ अली जरदारी साहब का ये ख्याल है कि भाई मैंने पंजे क्या गाड़ने शुरू किए पंजाब के अंदर, ये तो इस्तेकाम पाकिस्तान वाले जो हैं ये तो उठ खड़े हुए हैं। अब जो इस्तेकाम पाकिस्तान की पार्टी है उसके अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इलेक्शन जीते भी हैं और वजारतों पे भी रहे हैं, और उनका जो वोट बैंक है वो ठीक है, मतलब पीपल्स पार्टी से ज़्यादा है, मतलब पंजाब के अंदर। तो आसिफ अली जरदारी साहब थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली अच्छा। अभी जितने आप लोग सुन रहे होंगे आप लोग को लगेगा कि नहीं आसिफ अली जरदारी कभी इनसिक्योर फील नहीं करते। इशू है इसके नंबर गेम तो पूरी करनी है ना, तो भाई जरदारी साहब की जो नंबर गेम है ना वो थोड़ी आउट हुई, जो उन्होंने अपने माइंड में कैलकुलेशन की थी, और उनका इससे भी ज़्यादा इसलिए भी वो ज़रा उनको थोड़ी सी वो गड़बड़ाहट, घबराहट और ये तिलमिलाहट और ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है ना, ये बेसिकली नून लीग की ही बी टीम है। अब ये क्यों लग रहा है नून लीग की ही बी टीम है? क्योंकि एक तो आसिफ अली जरदारी साहब 8-10 दिन गुजार करके वो चले गए हैं दुबई, जहांगीर खान तरीन साहब चले गए हैं लंदन, और जहांगीर खान तरीन साहब के पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अलीम खान साहब। और अलीम खान साहब जाहिर सी बात है एक चैनल भी चलाते हैं, मतलब एक काफ़ी बड़ा चैनल है उनका समा, और पैसे वैसे भी ठीक ठाक देते हैं उसमें। और इमरान खान साहब की भी उन्होंने मिट्टी पलीत की हुई है, PTI की तो ऐसी मिट्टी पलीत की हुई है उस चैनल ने कि बस। और अलीम खान साहब जो हैं वो बिजनेसमैन भी हैं, और उनका नवाज शरीफ के साथ अच्छा ताल्लुक़ है। पिछले कुछ दिनों में तो बहुत ही अच्छा ताल्लुक़ हो गया, मतलब कि जब अलीम खान साहब को इमरान खान साहब ने धोखा दिया, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगवाए, उनको टफ टाइम दिया, नैब चुक के ले गई हैं, इतना सब कुछ होया, तो जो अलीम खान साहब थे वो बड़े करीब हो गए थे नवाज शरीफ साहब के। लंदन में बहुत आए गए हैं, मुलाकातें हुई हैं, बड़ा कुछ हुआ है साथ साथ, ठीक है। अब जहांगीर खान तरीन साहब जब लंदन चले गए हैं तो भाई वो ऐसे ही तो नहीं गए। अच्छा, अगर हम इस्तेहकाम पाकिस्तान का मौक़िफ़ मैं यहाँ पे सामने रखूँ तो भाई उनका मौक़िफ़ है कि भाई इलाज कराने गए हैं, क्यों जहांगीर खान तरीन साहब इलाज कराने नहीं जा सकते? इलाज तो एक बहाना है, असल में सियासी खिचड़ी पक रही है, और आने वाला इलेक्शन आपको ये बताएगा कि वो इंतखाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग है। और अगर वो इंतखाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग है तो पंजाब के अंदर जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उसका ज़्यादा कंफर्ट लेवल, बल्कि अब तो ग्रुप नहीं अब तो पूरी पार्टी बन गई है, तो ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है इसका ज़्यादा वर्किंग रिलेशन और कंफर्ट लेवल नून लीग के साथ है पंजाब की हद तक एज़ कम्पेयर टू आसिफ अली जरदारी। और आसिफ अली जरदारी साहब की इसलिए ज़रा नंबर गेम थोड़ी सी आउट हो रही है, तो अब वो नई जुगाड़ करने के लिए गए हैं। और जो फौरी तौर पर जो उन्होंने एक जुगाड़ निकाली और आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बदला लेने का तरीका निकाला है वो ये निकाला है कि जी कोई वस्ती पंजाब की कोई 30 अहम शख्सियात हैं जो कि अनकरीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने वाली हैं। ये वो शख्सियात हैं जो कि इनमें से कुछ नोन भी है, कुछ को आप टेलीविज़न वगैरह पे देखते भी हैं, टेलीविज़न शोज़ में भी देखते हैं। कुछ ऐसी शख्सियात हैं इनमें से जिनका अपना वोट बैंक है,
कि जैसे कि जो वोट भी ला सकती हैं, खाली ये वो वाली शख्सियात नहीं है कि आ गए अच्छा जी पीपल्स पार्टी का टिकट मिलेगा फिर जी पीपीपी के टिकट के ऊपर ये अपना वोट लेंगे। इनमें से कुछ इलेक्टेबल्स भी हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इंतखाबात लड़ते रहे हैं। सो ये 30 के करीब ये अहम शख्सियात हैं और आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बदला लेने का एक ये जो मंसूबा है, एक छोटा सा मिनी मंसूबा ये बनाया। लेकिन ये सब चीज़ें एक तरफ, वो जो आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ साहब की आपस में मुलाकात हुई है ना प्राइम मिनिस्टर की, उसमें एक चीज़ तो इमरान खान साहब को फिक्स करना, उनको ठोकने का तो पूरा बंदोबस्त किया गया है ना कि भाई इनकी तो अकल ठिकाने लेकर के आओ, ठीक है। लेकिन दूसरा हिस्सा उसका यह था कि पाकिस्तान को मईशत की राह पर गामजन करना है और इसके लिए हम हुकूमत के बिल्कुल साथ हैं। ये दूसरी खबर दूसरे हिस्से में यानी इस वीडियो में, दूसरी वीडियो में बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर आपको पता चलेगा, एक आर्टिकल है आइन का, कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 232, आर्टिकल 232। ये आर्टिकल ये कहता है वन लाइनर कि इमरजेंसी की सूरत में इलेक्शन 1 साल मौखर करने की इजाज़त देता है, जिसका यह मतलब है कि क्या कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी या फिर इंतखाब होंगे या फिर कौमी असम्बली जो है वो अपनी मुद्दत में तोसी करेगी, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 232 के ज़रिए कौमी असम्बली को तोसी देने की बात भी ज़ेरे गौर है। और उसकी रीज़न ये है कि फ़ौज और इसहाक डार साहब ये माइंड बना चुके हैं कि हमने अमेरिका के साथ अब नहीं चलना, अमेरिका पर काटा है। और अमेरिका पर इसलिए भी काटा है क्योंकि वो इमरान खान को एक बत्ती के पीछे लगा रहा है कि हाँ इमरान खान साहब अमेरिका को बत्ती के पीछे लगा रहा है, मुझे लगाओ लाओ मैं सब ठीक कर दूंगा। और अमेरिका इमरान खान को बत्ती के पीछे लगा रहा है कि भाई तू पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें करता रहे, अनरेस्ट करता रहे और हम तुझे सपोर्ट करते रहेंगे। ये जो इन दोनों की जो गंदी घनौनी खेल चल रहा है ना, घनौनी साजिश, ये बेनकाब हो गई है। तो अब जाहिर सी बात है अमेरिका की तरफ तो उन्होंने नहीं जाना। अब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन चाहिए या फिर अच्छी मईशत चाहिए, और अगर अच्छी मईशत चाहिए तो उसके लिए इलेक्शन अभी नहीं हो सकता। ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ये बच्चे को पता है, ये इस्तेकाम पाकिस्तान वालों को भी पता है, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान अभी तो बनी है। 10 नवंबर की वो जो तारीख है, झुंझुना दिया गया है कि 10 नवंबर को इंतखाब करा लेंगे। 10 नवंबर को कैसे इंतखाब करा सकते हैं अगर इस्तेकाम पाकिस्तान अभी जैसे कि लॉन्च किया है। सो ये जो एक सियासी खिचड़ी पक रही है ना, इस सियासी खिचड़ी के अंदर आर्टिकल 232 का आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। और इसके तहत शहबाज शरीफ साहब जो कि मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो ये इशारा दे चुके हैं कि अगर IMF ने हमें ना उम्मीद किया तो फिर मैं कौम को एतमाद में लूँगा। और कौम को एतमाद में लेने का मतलब ये है कि आएंगे, कौम के सामने तकरीर करेंगे और उनसे कहेंगे कि भाई कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। तो कौम भी कहेगी सरकार जी हम कर्ज उतारें कि हम आपको वोट करें। तो फिर मसला ये है कि पहले पाकिस्तान को मईशत की राह पर गामजन करना है और फिर उसके बाद जो है वो इंतखाब कराने हैं। तो ये पूरा मुद्दा है जो कि आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगा। अब इस पूरे मुद्दे में भी जो भी मैंने आपको बताया है, पीपल्स पार्टी की लड़ाई हो नवाज शरीफ से या जरदारी साहब की आपस में, या एक कंपटीशन हो, या दोनों अलग अलग इलेक्शन लड़ें, जहांगीर तरीन जो है वो बी टीम बन जाए नून लीग की, या इस्तेकाम पाकिस्तान जो है वो नून लीग के साथ पंजाब में मिले ना मिले, इस पूरे सिनेरियो में आपको कहीं पर कासिम के अब्बा नज़र आ रहे हैं, सुलेमान के अब्बा नज़र आ रहे हैं, टेरियन के मुबैना वालिद नज़र आ रहे हैं, अलीमा बाजी और उज़मा बाजी और रानी बाजी के भाई नज़र आ रहे हैं, बुशरा बीबी के कहीं शौहर नज़र आ रहे हैं। और अगर वन लाइनर कहूँ तो आपको वो चिंची पार्टी, मोटरसाइकिल पार्टी PTI की नज़र आ रही है निश्ता, जिसका मतलब है नहीं, यानी कि PTI के ऊपर इतना बड़ा कांटा है, बिग क्रॉस, लाल रंग का कांटा इमरान खान पर है जी, लाल रंग का कांटा। तो ये जो भी सियासी खिचड़ी पक रही है ना, इसके अंदर वो जो इंग्रेडिएंट है ना, जो वो लवाजमात सारे बाकी पूरे हैं, लेकिन जो ये वाली लवाजमात है ना, ये PTI वाली और ये खान वाली और ये सारी, इनकी लोड़ ही कोई नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये है जी पूरा सियासी मंजरनामा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मिलते हैं।